बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द क्या है? वर्णों का समूह ही शब्द है। तो इस शब्द को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, शब्द विचार। नीचे एक चित्र में हमें घोड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में हमें एक सेब दिखाई दे रहा है और तीसरे चित्र में हमें एक किताब दिखाई दे रही है। घोड़ा बना है ग हलंत ओ और ड में आ, ये सभी इसकी ध्वनियां हैं और शब्द है हमारा घोड़ा। दूसरा शब्द है सेब, सा हलंत में ए और ब हलंत और अ जोड़ा, ये इसकी ध्वनियां हैं। तीसरा शब्द है हमारा किताब और क हलंत में ई, ता हलंत में आ और ब हलंत में अ जोड़ा तो बना है किताब, जो कि किताब की ये ध्वनियां है। यह वर्णों के संयोग से घोड़ा, सेब और किताब शब्द बने हैं। इससे वर्णों के सहयोग से ये सभी कुछ ना कुछ अर्थ लिए हुए हैं। मतलब ये जो सब शब्द बने हैं इनका कोई ना कोई एक निर्धारित मतलब है। वर्णों के इस सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल मतलब जिन शब्दों का कुछ मतलब निकलता हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहला सार्थक, दूसरा निरार्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो और निरार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। शब्दों के भेद कितने होते हैं? पहला, उद्गम के आधार पर। उद्गम का अर्थ है उत्पत्ति। इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द कहां से आया तथा उसका संबंध कहां से है। उद्गम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप से लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जो संस्कृत भाषा से मूलतः ले लिए गए वे शब्द तत्सम शब्द हैं। जैसे सूर्य, पर्वत, मेघ, पक्षी, पशु, पवन, ये सभी जो है तत्सम शब्दों में आते हैं। ये मूलतः संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से ही विकसित या परिवर्तित होकर हिंदी में आए हो, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब ये या तो संस्कृत में परिवर्तित होकर आए हैं संस्कृत से, या फिर विकसित होकर आए हैं। वो कौन कौन से शब्द है? सूरज, चांद, दूध, घी, आग, पंछी, ये सभी तद्भव शब्द हैं। अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को हम देखेंगे। तत्सम शब्द है वार्ता और तद्भव है बात। घृत है तत्सम और घी है तद्भव। गर्भज है तत्सम और गधा है तद्भव। आलोक है तत्सम और उल्लू है तद्भव शब्द। नृत्य है तत्सम शब्द और नाच है तद्भव शब्द। इसी तरीके से सर्व तत्सम है और सब है तद्भव। शीतल तत्सम, ठंडा तद्भव। और पंछी तत्सम तथा पंछी तद्भव शब्दों में आते हैं। अब है देशज और विदेशज शब्द। देशज ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति सामान्य बोलचाल के स्थानीय प्रांत के स्तर पर हुई हो, उनका प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा हो,
वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसा लोटा, पगड़ी, हिनहिनाना, डिबिया, झिंगोला, ये सभी देशज शब्द हैं। जिस राज्य विशेष में कोई विशेष भाषा बोली जाती है और वहां पर अगर कोई भाषा में बोलचाल में एक शब्द प्रचलित हो गया, वह शब्द देशज शब्दों में आएगा। उनके उदाहरण ये सब। अगला है विदेशी शब्द। वे शब्द जिसकी उत्पत्ति अन्य भाषाओं से हुई हो, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्दों में कौन कौन से हैं? बटन, बटन एक अंग्रेजी शब्द था। टेलीफोन, पेट, डॉक्टर, जज, टेलीविजन, स्टेशनरी, डेस्क, ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अरबी भाषा से जो हमारी भाषा में शब्द आए हैं उनमें कौन कौन से हैं? इरादा, इरादा मतलब मकसद, या खत, नगद, किताब, रिश्वत, रईस, वकील, इनाम, दवा, बस, हुक्का, फसल, इत्र इत्यादि, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। अगला है फारसी भाषा के शब्द, जो हमने अलग अलग भाषाओं से शब्द लिए हैं। उसमें आता है आदमी, बियर, दरबार, मकान और नमूना, ये सारे ही फारसी भाषा के शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कोई एक मतलब निकलता है वे सार्थक शब्द, जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों को पढ़ने या लिखने समय कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, पृथ्वी, आकाश, अग्नि आदि। अब है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बतन, महन, लमक, पिपा, कसड़ आदि, ये सभी निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। इन शब्दों का कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वे सभी निरर्थक शब्द हैं। अब तीसरा है रचना के आधार पर शब्दों का भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तीनों शब्द के भेद हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो तथा जिनके सार्थक खंड न किए जा सके हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, दिन, आज, घास, कल, चावल, मेज आदि, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। इनमें हम किसी भी वर्ण को अलग नहीं कर सकते। अगर हम अलग करेंगे, बांटेंगे तो वे निरर्थक हो जाएंगे। सी में दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। यौगिक का अर्थ क्या है? जुड़ा हुआ। किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या खंड शब्द जुड़ जाने से बनने वाला शब्द है यौगिक शब्द। जैसे बैल और गाड़ी। अगर बैल को हटा दिया जाए तब भी इस शब्द का अर्थ है और इसे हटा दिया जाए तब भी इस शब्द का अर्थ है। मतलब दो शब्दों को जोड़कर बनने वाले शब्द ही यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष वस्तु या संदर्भ के लिए प्रसिद्ध हो गए हो, वे योगरूढ़ शब्द हैं। जैसे कि पंकज। पंक और ज का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। अब कमल में जन्म लेने वाला कौन है? कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। तो वह कमल के लिए रूढ़ हो गया, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। अगला है प्रयोग के आधार पर
प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है इसकी, या फिर ये बोल सकते हैं दो भेद होते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जैसे बालक, बालिका, बालकों, बालिकाओं, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापकों, अध्यापिकाओं में हम ये सभी विकारी शब्द हैं। और विकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, शीघ्र और आगे, निकट, ये सभी अविकारी शब्दों में आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।